नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम उपस्थित हैं अपने पंचम पाठ के साथ और पंचम पाठ का जो नाम है वो है जननी तुल्य वत्सला। जननी कहते हैं माता को और पिछले पाठ में हमने जाना था जनक, जनक कहते हैं पिता को और जननी माता को। जननी तुल्य वत्सला, समान प्रेम भाव वाली माता। तुल्य यानी क्या होता है भी समान, वत्सला प्रेम भाव और जननी माता। जो माता है वो हम सभी से क्या करती है, समान प्रेम करती है। एक माता के अगर 4 पुत्र हैं तो वो उनको एक समान दृष्टि से देखती है, चाहे वो पुत्र उनके कैसे भी हों। और किसी और के लिए वो अलग अलग प्रेम हो सकता है, लेकिन जो हमारी माता होती है वो हम सबको एक समान दृष्टि से देखती है और हमें अपनी माता से अधिक स्नेह कोई इस संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता। तो आइए हम जानते हैं इस पाठ के परिचय को, पढ़ते हैं। पाठ परिचय क्या है इस पाठ में विशेष। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य भारतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यानी ये जो प्रस्तुत पाठ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित जो सबसे बड़ा ग्रंथ, महाग्रंथ, जिसको हम 5वां वेद भी कहते हैं, महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से उद्धृत है। महाभारत में अलग अलग प्रकार के पर्व हैं, भीष्म पर्व, उसी प्रकार से एक वन पर्व है, उस वन पर्व से ये लिया गया है। यानी महाभारत के रचिता कौन हुए, महर्षि वेदव्यास, और महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत, और ये महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, वन पर्व से लिया गया है। आपके जो 10th क्लास के 10वीं क्लास के पाठ हैं वो हिंदी अनुवाद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपसे परीक्षा के अंदर प्रत्येक पाठ में से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। तो हमें उस व्याख्या के अंदर उस पाठ के परिचय के साथ प्रसंग और उसकी व्याख्या और उसमें विशेष कई प्रकार से इसको हल करना होता है। तब वहां पर हमें ये चीज जो परिचय है पाठ का कि प्रस्तुत पाठ महाभारत वेदव्यास रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया, तो ये चीजें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस दृष्टि से आप इस पाठ को पढ़ें। तो वन पर्व से उद्धृत है जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों पांडवों के हित का ख्याल रखना है। यानी कि जिसमें वेदव्यास कहते हैं कि कौरव द्वारा प्रधान, कौरवों के प्रधान कौन थे, धृतराष्ट्र थे, उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों पांडवों के हित का ख्याल रखना है। क्योंकि धृतराष्ट्र के भतीजे थे पांडव, अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, और उनके साथ ही उनको कौरवों को क्या करना था, युद्ध करना था। तो भगवान उनको समझा रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए कि आपके जो भतीजे हैं उनके साथ इस प्रकार का हित रखना चाहिए, आपको कल्याण रखना चाहिए, उनके ऊपर दया दृष्टि रखनी चाहिए, उनके साथ युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए। तो प्रस्तुत प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गो माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सब संतान बराबर होती है, उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए समान स्नेह होता है। हो सकता है सब आपको अलग अलग स्नेह करें, प्यार करें, परंतु जो माता होती है हमारी वो क्या है, हम सब से एक समान स्नेह करती है, अपनी सभी संतानों को एक समान दृष्टि से देखती है। तो इसमें क्या है, प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए, यानी गाय माता जो है उसकी उस माता गौ माता का नाम है सुरभि, और इंद्र भगवान के माध्यम से, यानी इनकी दोनों की आपस में इसमें संवाद है, बातचीत है, उसके माध्यम से बताया गया है कि सब संतान जो माता के लिए हैं वो बराबर होती हैं और संतानों के लिए उनका जो स्नेह होता है, सम्मान होता है, वो क्या होता है, एक बराबर होता है। तो आइए करते हैं हम शुरू पाठ को। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तम् आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं ऋषभं तोदनेन नुदन् अवर्तत। सः ऋषभः
हल मूढ़वा गंतुम शक्तः क्षेत्रे पपात क्रुद्ध कृषिवल तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरो तथापि वृषभः नोत्थितः। क्या है होता है इस पाठ में कि किसी समय कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। कोई किसान होता है और वो किसान अपने दोनों बैलों के साथ खेत की क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है। उनके 2 बैलों में से एक शरीर से तीव्र गति से कमजोर होता जा रहा था। यानी 2 जो बैल चल रहे हैं उनमें एक तो तेज गति से चल रहा है और दूसरा उसके साथ में तेज चल नहीं पा रहा है, यानी वो कमजोर होता जा रहा था। अतः किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए हाका जा रहा था और जो किसान है उसको पीटता हुआ उसके बराबर करता जा रहा था, यानी इसके बराबर चलो। जैसा इस बैल में देख रहे हैं, एक बैल ये गिरा हुआ पड़ा है और एक बैल चल रहा है और किसान उसको खींचे जा रहा है, चलाए जा रहा है और कष्ट देते हुए उसको हाका जा रहा था। वह बैल हल को उठाने में असक्षम होता हुआ खेत में गिर गया। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक तो चल रहा है और एक यहां पर गिर गया है। तो दूसरा जो बैल था वो गिर गया और उठने में वो सक्षम नहीं था। क्रोधित किसान ने उसको उठाने की कितनी ही बार कोशिश की, फिर भी वह उठ नहीं सका। क्या हुआ? तथापि वृषभः नोत्थितः। भी कोई किसान है, 2 बैलों के साथ खेत की जुताई कर रहा है और उन दोनों बैलों में से एक कमजोर होता जा रहा था, एक तो तेज चल रहा था लेकिन एक तेज नहीं चल पा रहा था। तो किसान उसको कष्ट देते हुए हाका जा रहा है, उसको चलाए जा रहा है, लेकिन वो उठने में असक्षम है और अंत में वो गिर जाता है। लेकिन किसान फिर भी उसको बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बैल नहीं उठ पाता है। देखते हैं आगे इस पाठ को। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्यां श्रोणी आविरासन सुरभेरी मानव सस्थाम सुरभेरी मामस अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत् अयि शुभे किमेव रोदिसी उच्यताम इति साच। कि भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को, भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा, भूमि पर पड़े हुए गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता कौन? सुरभि, आंखों में आंसू आने दशा में देखकर राजा रोने लगे, राजा लगे, यानी उनकी आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। जो सुरभि माता थी, गायों किसी भी गायों की जननी है, उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। और सुरभि की इस दशा में देखकर राजा इंद्र ने पूछा कि हे सुरभि, क्यों इस प्रकार रो रही हो? हे सुरभि, क्यों इस प्रकार रो रही हो? और वह कौशिक इंद्र के द्वारा गिराया हुआ बैल आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ वो कहती है। तो हम जानते हैं, इसमें श्लोक पढ़ते हैं ये, विनीपातो नभः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। कौशिक इंद्र को कहा है। तो क्या हुआ? भूमि पर बड़ा हुआ पुत्र था, उसको देखकर माता सुरभि को आंखों में क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। और ये देख करके, उनकी दशा इस प्रकार से देख करके इंद्र हैं, वो माता सुरभि से पूछते हैं कि हे सुरभि, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो, क्या हुआ? और ऐसा कहने पर वह इंद्र को कहती है कि उसके द्वारा गिराया हुआ वह बैल, किसके द्वारा? किसान के द्वारा गिराया हुआ बैल क्या आपको नहीं दिख रहा है? यानी जो किसान के द्वारा वो बैल गिराया गया वो आपको दिख नहीं रहा है क्या? प्रकृति माता तो उस पुत्र के लिए रो रही है, यानी जो प्रकृति है वो तो प्रकृति माता उसके लिए रो रही है। और हे वासव, इंद्र पुत्र की दीनहीन दशा देखकर रो रही हूं, यानी दीनहीन देखकर रो रही हूं। यानी मैं जो ये पुत्र की जो मेरे जो बेल है, उस बेल की उस स्थिति को देख करके मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। यानी जो माता थी, और माता को इस प्रकार का वात्सल्य होना ही था। अगर उसका पुत्र इस प्रकार से गिरा हुआ और उसको बार बार कष्ट दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो माता की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि हमें माता है वो कभी परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। तो देखो भी इंद्र, मैं पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूं, यानी मेरे पुत्र की उस हालत को देख करके मैं क्या कर रही हूं? रो रही हूं। ये दोनों आपस में बातचीत हैं, ये भगवान इंद्र हैं और ये माता सुरभि, दोनों की आपस में बातचीत हो रही है कि मैं इस प्रकार मेरे पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूं। सह दीन इति जानमपि कृषक तम बहुधम पीड़यति।
यानी वह कमजोर है, दीन यानी कमजोर, वह कमजोर है, जानते हुए भी किसान उसको यानी उस बेल को क्या कर रहा है, कष्ट दे रहा है, उसको पीड़ित कर रहा है। वो भी मेरा जो पुत्र है कौन, वह बेल, वो क्या है, कमजोर है, तब भी और उसको क्या किया जा रहा है, उस किसान के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। और ये किसान को पता भी है कि वो कमजोर है, फिर भी उसको पीड़ित कर रहा है। और सकृच्छेण भारम दुहति, और वह कठिनाई से भार उठा पा रहा है, यानी उसको जब भार भी उठाया जा रहा है तो वो बहुत ही मुश्किल से उसको लेके चल पा रहा है, उसके ऊपर भार ढोया जा रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है उसको। और दूसरे बेल की तरह धुरी यानी जुई का भार भी नहीं उठा पा रहा है, यानी दूसरा बेल जैसे तेज चल रहा है और उसको भार को लेकर चल रहा है, उस प्रकार से वो नहीं कर पा रहा है। ऐसा आप नहीं देख रहे हैं क्या, ऐसा जवाब दिया, यानी ये जो मैं बता रही हूं क्या ये आपको नहीं दिख रहा। तो ऐसा वो कहती है कि पुत्र है, देवपुत्र की दीनता को देखकर मुझे रोना आ गया, और वह कमजोर है, और किसान उसको कमजोर होते हुए भी क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है, और कठिनाई से वो भार नहीं उठा पा रहा है, और दूसरे बेल की तरह वो भार नहीं उठा पा रहा है, इतना नहीं उतना तेज चल पा रहा है, और इसलिए उसको मैं देखकर रोना आ गया। और ये सब आप भी तो देख रहे हैं। ऐसा वो किसको कहती है, गौ माता भगवान इंद्र को कहती है। देखते हैं क्या कहते हैं इंद्र भगवान। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सस्त्वपीत्व अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवाचत। क्या हुआ कि भद्रे नूनम, हे भद्रे, सुरभि जो माता का नाम है सुरभि, निश्चय ही हजारों पुत्र आपके हैं, यानी जो है सुरभि माता, हे गो माता, आपके हजारों पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस पुत्र पर इतना प्यार, इतना स्नेह है, किस प्रकार हो रहा है। अभी इंद्र ने सुरभि से पूछा और सुरभि ने इस प्रकार उत्तर दिया। क्या सुरभि ने उत्तर दिया कि यदि पुत्रा सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव वे दीने चैतन्य देव प्रकृत्यांग या अधिक्या कृपा। तो उसने जवाब दिया सुरभि ने कि यदि पुत्रा सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में दीने चैतन्य ये देव प्रकृत्यानिधिका कृपा। क्या कहा कि हे भद्रे सुरभि, निश्चय ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस पुत्र पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, इस पर इतना स्नेह क्यों आ रहा है। सुरभि से ऐसा वो पूछता है तो सुरभि ने इस प्रकार जवाब दिया, इस श्लोक के माध्यम से उत्तर दिया कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, यदि सहस्त्र में नहीं 1000, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो वे सब मेरे लिए समान हैं, यानी मेरे 1000 पुत्र हैं और हजारों के हजारों पुत्र मेरे लिए एक समान हैं। हे इंद्र, कमजोर पुत्र यानी गरीब पुत्र पर मां की ममता अधिक होती है। अगर किसी माता के 5 पुत्र हैं और 4 पुत्र मजबूत हैं और एक पुत्र थोड़ा सा कमजोर है, तो उन 4 से थोड़ा उसकी तरफ क्या होगा, माता का झुकाव ज्यादा होगा। वो ये कहकर मना कर, अरे ये तो कमजोर है, अरे ये तो कमजोर है, इसे इतना नहीं होगा। ये सिर्फ माता कह सकती है, बाकी अन्य किसी से नहीं कहा जा सकता। तो आगे हम देखते हैं इसी पाठ को। बहून्यपत्यानि में संतीति सत्यम तथाप्य अहम में तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि यतो ही अयमेव अन्येभो दुर्बलः सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सलाय तथापि दुर्बलेषु ते मातुः अत्यधिकाः कृपा सहसेव इति। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य खण्डलस्यापि हृदयं द्रवत् स च तामेव शांतवयम गच्छवत्से सर्वम भद्रम जायेत। इंद्र कहते हैं मेरे बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है। गौमाता ने कहा कि मेरे बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है, फिर भी इस पुत्र में मेरी विशेष आत्मवेदना अनुभव कर रही हूं। यानी मेरे हजारों पुत्र हैं, बहुत सी संतानें हैं, लेकिन इस पुत्र में मेरी जो आत्मवेदना है उसको मैं अनुभव कर रही हूं, क्योंकि यह दूसरों से क्या है, थोड़ा दुर्बल है, कमजोर है। सभी संतानों पर मां की ममता रहती है, फिर भी दुर्बल संतान पर मां की ममता अधिक होती है। यानी सभी संतानें वो माता के लिए एक समान होती है, परंतु जो दुर्बल है, जो कमजोर है, उस पर माता का जो स्नेह है जो है वो अधिक होता है। और यह सहज है, ऐसा सभी के साथ होता है। इसमें यह नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ऐसा बोल रही हूं, वास्तविक स्थिति यही होती है कि जो कमजोर पुत्र है उसके प्रति माता का स्वभाव थोड़ा सा, उसके प्रति स्नेह है वो अधिक होगा। सुरभि के वचन सुनकर बहुत अधिक विस्मित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। यानी जब इस प्रकार की बातें सुरभि की सुनी, सुरभि गो माता की, तब इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। तब उसके मन में भी हो गया, भाई ये सत्य बात कह रही है, बहुत सही बात बोल रही है। तो और इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी।
जब ये सारा इंद्र को वृतांत सुनाया, उसने सुनकर के भगवान इंद्र माता गो माता सुरभि को सांत्वना देते हैं, यानी दिलासा देते हैं कि वत्स जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे माते, हे सुरभि, तुम जाओ, सब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्ष समजायत लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात्। क्या होता है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रो दीने तु सा माता कृपाद्रहृदया भवेत्। कृपाद्रहृदया भवेत्। क्या कहा, अचिरादेव चंडवातेन मेघवर्ष अचिरावादेन, क्या कहा, अचिरादेव चंडवातेन मेघर्वैश्च सह प्रवर्षः समजायत लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात्। क्या होता है कि शीघ्र ही प्रचंड वायु के वेग से बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो गई। बहुत सारे बादल आए और गर्जना के साथ वहां पर क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है। भगवान इंद्र वहां पर बरसात कर देते हैं और जल ही जल हो गया, जलोपल्लव संजात है, चारों तरफ जल ही जल, पानी ही पानी हो गया। किसान प्रसन्न होकर जोतने के काम से विमुख होकर दोनों बैलों को घर ले आया। अब जब पानी खेत के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तब उस स्थिति के अंदर खेत में हल नहीं बोया जा सकता, खेत की जुताई नहीं की जा सकती। तब किसान प्रसन्न होकर जोतने के काम से, यानी वो प्रसन्न होकर गया था, वो दुखी हो गया कि अब कैसे जोत पाऊंगा, खेत को पानी बहुत अधिक है। और ऐसा वो देख करके दोनों बैलों को क्या ले आता है, घर ले आता है। और घर आने के बाद में दोनों बैलों को ले गया और एक श्लोक, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रो दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। क्या है श्लोक का अन्वय, कि सर्वेषु अपवेषु जननी तुल्य वत्सला पर दीने पुत्रे, यानी माता आई हृदया कृपा भवेत्। सभी संतानों पर क्या कहा, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला दीने पुत्रे माता की, क्या है इसका मतलब कि सभी संतानों पर मां की ममता समान होती है। यानी जो माता की अपत्येषु संतानें, सभी जननी यानी माता तुल्य वत्सला, यानी जितनी भी संतानें होती है वो मां के लिए सब क्या होती है, समान होती है। परंतु लेकिन कमजोर पर मां की कृपा आर्द्र हृदय यानी विशेष वाली होती है। जो पुत्र कमजोर है उसके ऊपर जो माता की कृपा है, जो पुत्र गरीब है, दीन है, कमजोर है, उस पर जो माता की कृपा है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो हमारा पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला यहीं पर समाप्त होता है और इसमें हमने गो माता सुरभि और इंद्र के संवाद के माध्यम से माता और पुत्र के वात्सल्य को जाना। जो माता के लिए सभी संतानें होती है वो एक समान होती है, परंतु उन संतानों में कोई अगर एक संतान थोड़ी कमजोर है या थोड़ा वो निर्धन है तो उसके प्रति जो माता की जो स्नेह प्रति होती है वो थोड़ी अधिक होती है। और हमने इस पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़कर इसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हुए तैयारी करेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मिलते हैं हम अगले पाठ में।